एक तरफ थे नचिकेता, जो कि अभी बालक थे, जिन्होंने अपने जीवन को पूर्ण रूप से देखा भी नहीं था, और दूसरी तरफ थे मृत्यु के अधिष्ठाता देवता यमराज, जो जीवन के पूर्ण सत्य के साक्षी थे, जिन्होंने जीवन के इस पार और उस पार की तमाम अवस्थाओं को देखा हुआ था। ऐसे में जब नचिकेता और यमराज के बीच में संवाद उपस्थित हुआ तो वह भारतवर्ष की ज्ञान परंपरा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में दर्ज हो गया। कठोपनिषद में वर्णित यह रोचक कहानी न केवल आत्मा के रहस्य से पर्दा उठाती है, बल्कि लौकिकता और पारलौकिकता को जोड़ने का साधन भी बता जाती है। यदि आप इस वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक सुनते हैं तो आप निश्चित रूप से उपनिषद के ज्ञान के अधिकारी तो होंगे ही, आप अपने आप को एक नए ज्ञान से परिपूर्ण भी पाएंगे। यदि आप इस वीडियो को अंत तक सुनेंगे तो आपके अंदर भी ज्ञान की एक धारा प्रस्फुटित हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करके इसे अनेक लोगों के साथ शेयर करते हुए अंत तक जरूर सुनिए, और हम आपको इस रोचक और ज्ञानवर्धक कथा से रूबरू कराते हैं। अब आइए प्रारंभ करते हैं। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ के धुएं और उसके पवित्र गंध से परिपूर्ण रहता था, त्याग मूर्ति ऋषि महर्षियों द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों के दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थीं, उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम के वंश में बाजाश्रवा नाम के एक अत्यंत महान राजा हुए। वे महर्षि भी थे और उन्हीं के पुत्र हुए अरुण, अरुण के पुत्र हुए उद्दालक, और उद्दालक को वाजश्रवस भी कहा जाता है। एक बार उद्दालक ने विश्वजीत नामक यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में अपना सर्वस्व धन दान में देना होता है, और उद्दालक ने अनेक ऋषियों को अपना धन दान में भी दिया। यज्ञ चल ही रहा था। दूर दूर से ऋषि महर्षि इसमें आते और दान पाकर अपने आप को संतुष्ट करते थे। लेकिन जब गौ दान करने का समय आया तो नचिकेता वहां पर उपस्थित थे। कहा जाता है कि गौ उस समय सबसे महत्वपूर्ण धन हुआ करती थी। वाजश्रवस उद्दालक के घर में इस गौधन की प्रचुरता थी। लेकिन जब गौदान करने का समय आया तो नचिकेता ने देखा कि उनके पिता नचिकेता के मोह में आकर हृष्ट पुष्ट गौवें अपने ही घर में रख ले रहे हैं, और जो जीर्ण शीर्ण गौवें हैं वे दान में दे रहे हैं। यह देखकर नचिकेता के मन में आस्तिक बुद्धि प्रवेश कर गई। वे अपने पिता के प्रति श्रद्धा से भरे हुए सोचने लगे कि पिताजी ये कैसे गौवें दान में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांत रह गए हैं, और न ही इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। और अधिक क्या कहें, इनकी तो इंद्रियां भी शिथिल हो गई हैं, वे गर्भ धारण भी नहीं कर सकती हैं। भला ऐसे निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौवें जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी उनको दुख के सिवा और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना दान के ब्याज से अपनी विपद को टालना है, और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरक आदि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश भी नहीं होता है। नचिकेता सोचने लगे कि पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया है, और सर्वस्व में तो मैं भी हूं। मुझको तो इन्होंने दान में दिया ही नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूं, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्ट के परिणाम से बचाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। यह निश्चय करके उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं? पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्मभीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से रहा नहीं गया। उन्होंने तीसरी बार फिर कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं? यह सुनकर ऋषि उद्दालक को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, जा, मैं तुझे मृत्यु को देता हूं। यह सुनकर नचिकेता मन ही मन विचार करने लगे। वे सोचने लगे कि शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं, और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी उसके अनुसार कार्य नहीं करते हैं वे अधम हैं।
मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूँ, प्रथम श्रेणी के आचरण पर चलने वाला हूँ, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूँ। बहुत से शिष्यों में मैं मध्यम श्रेणी का भी हूँ, मध्यम श्रेणी का आचरण भी करता हूँ, परंतु अधम श्रेणी का तो मैं हूं ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा न करूं, उसका पालन न करूं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं क्यों पिताजी ने मुझसे ऐसा कहा। मृत्यु देवता को भी ऐसे कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही है। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता ने एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन कहने लगे। पिताजी, अपने पितामह आदि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण किया करते हैं, परंतु उस असत्य में कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म ले लेता है। इसीलिए इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए, यमराज के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन को सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने नचिकेता को यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता सैया पर पड़े और बेशक अपने सूक्ष्म रूप से ही यमराज के द्वार पर चले गए। जब नचिकेता यमराज के द्वार पर गए तो यमराज कहीं बाहर गए हुए थे और नचिकेता उनकी प्रतीक्षा करने के लिए द्वार पर ही बिना अन्न जल ग्रहण किए बैठ गए। वे अन्न और जल इसलिए नहीं ग्रहण कर रहे थे क्योंकि उनके पिता ने उन्हें यमराज को दान में दे दिया था, और जब तक अब वे यमराज से अनुमति नहीं ले लेते तब तक वे अन्न और जल का ग्रहण कैसे कर सकते थे। यमराज के दरवाजे पर वे यमराज की प्रतीक्षा करने लगे और यमराज की पत्नी यह सब देख रही थी। 3 दिनों तक भूखे प्यासे नचिकेता यमराज की प्रतीक्षा करते रहे, और जब 3 दिनों के बाद यमराज आए तो यमराज की पत्नी ने यमराज से कहा कि साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारी है। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि के दाह की शांति के लिए उसे जल आदि दिया करते हैं। अतएव हे सूर्यपुत्र यमराज, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत ही जल ले जाइए। वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। अपनी पत्नी के वचन को सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद अर्घ्य आदि के द्वारा विभिन्न प्रकार उनकी पूजा करके कहने लगे, ब्राह्मण देवता, आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथायोग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे कारण आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे हैं। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया है। आपको नमस्कार है। भगवान, मेरे इस दोष से निवृत्त होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। तपोमूर्ति अतिथि ब्राह्मण बालक के अनशन से भयभीत होकर धर्मज्ञ यमराज ने जब इस प्रकार कहा, तब पिता को सुख पहुंचाने की इच्छा से नचिकेता ने कहा, मृत्युदेव, 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूं कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, वे मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, और आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करें, नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ बड़े स्नेह से बातचीत करें। यह सुनकर यमराज ने कहा कि तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुणपुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे। तुमको अपने पुत्र के रूप में पहचान कर पूर्ववत प्रेम करेंगे और उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। इस वरदान को पाकर नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में न तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है और न जैसे मर्त्यलोक में आपके द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है।
वहां मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहां नहीं जलना पड़ता। वहां के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं। मैं उस लोक के रहस्य को जानना चाहता हूँ, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान ही तत्व का अधिकारी होता है। अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग में रहकर अमृत तत्व को, देव तत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूं। यह सुनकर यमराज ने कहा कि नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधना रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूं और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूं। तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसी की आधार स्वरूपा है। पर तुम ऐसा समझो कि यह अत्यंत गुप्त है, विद्वानों के हृदय की गुफा में छिपी रहती है। उपर्युक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि किस प्रकार किया जाए, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए और अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। उसके बाद नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का त्यों सुना दिया। यमराज उनकी इस विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, नचिकेता, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। इससे अब मैं तुम्हें एक वर और तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूं। वह यह है कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है वह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी, और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूं। इसे स्वीकार करो। इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष ऋक, यजु और साम 3 वेदों से संबंध जोड़कर 3 वेदों के तत्व रहस्य में निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ, दान और तप रूप 3 कर्मों को करता हुआ जन्म और मृत्यु से परे हो जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले अस्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है। यहाँ पर यमराज ने नचिकेता को अग्नि के रूप में यज्ञ का उपदेश दिया था। किस प्रकार यज्ञ करना चाहिए, कौन सा यज्ञ उत्तम है और उस यज्ञ में अग्नि किस प्रकार से प्रकट करनी है, इन सब का उपदेश यमराज ने नचिकेता को दिया और फिर उस यज्ञ की अग्नि को नचिकेताग्नि के नाम से प्रतिष्ठित करा दिया। इसके बाद यमराज कहते हैं कि नचिकेता, तुम्हें मैंने स्वर्ग की साधना रूपा अग्नि विद्या का उपदेश कर दिया है। अब लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। हे नचिकेता, अब तुम अपना तीसरा वर मांग लो। नचिकेता इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूप अग्नि विज्ञान का वर प्राप्त कर चुके थे। अब वे आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानना चाहते थे और उनके सामने यमराज जो थे वे इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त आचार्य थे। इसीलिए नचिकेता ने कहा कि भगवान, मृत मनुष्यों के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं रहता है। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बताइए। आप मुझे अपना अनुभूत विचार बतलाएंगे तभी मैं इस रहस्य को भली भांति समझ पाऊंगा। बस 3 वरों में यही मेरा अभिष्ट एवं तीसरा वर है। यहाँ पर मृत्यु के पश्चात आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, इस संबंध में नचिकेता को स्वयं कोई संदेह नहीं है। पिता को दक्षिणा के रूप में जरा जीर्ण गौवें देते हुए देखकर नचिकेता ने स्पष्ट कहा था कि ऐसी गौवों का दान करने वाले आनंद रहित नरक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार दूसरे वर में नचिकेता ने स्वर्ग सुखों का वर्णन करके स्वर्ग प्राप्ति के साधन रूप अग्नि विद्या के उपदेश की प्रार्थना की थी। इससे सिद्ध है कि वह स्वर्ग और नरक में विश्वास करते थे और स्वर्ग और नरक आदि लोगों की प्राप्ति मरने के पश्चात होती है, जो कि आत्मा के अस्तित्व से ही संभव है। यहाँ पर नचिकेता आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं और यह जो ज्ञान है वह आत्मा के होने या न होने का ज्ञान नहीं है, बल्कि आत्मा के परम तत्व का ज्ञान है। आत्मा सत्य है और यथार्थ है, ऐसा नचिकेता भी मानते थे और यमराज भी ऐसा ही मानते हैं और हिंदू दर्शन इसे ही स्थापित करता है।
नचिकेता यहाँ वही आत्मा के ज्ञान को जानना चाहते थे। नचिकेता ने यमराज से जो 3 वर मांगे हैं उनके क्रम में भी एक अद्भुत रहस्य है। उनका पहला वर था पितृ का परितोष। वे पिता के सत्य की रक्षा के लिए और उनकी इच्छा के विरुद्ध यमलोक को चले आए थे। इससे उनके पिता स्वभावतः बहुत खिन्न थे, इसीलिए उन्हें सबसे पहले यही आवश्यक जान पड़ा कि अपने पिता को शांति दिलाएं। यह नियम है कि यदि हमारे कारण किसी व्यक्ति को खेद हो तो जब तक उसके खेद का निर्मूलन नहीं हो जाता हमें भी शांति नहीं मिलती है। इसीलिए पिता की शांति के निमित्त से नचिकेता अपनी शांति को प्राप्त करना चाहते थे। उनके पिताजी को खेद था, इसीलिए सबसे पहले उनकी शांति अभिष्ट होनी चाहिए थी। यह पितृप्रतोष उनकी इष्ट शांति का कारण था, इसीलिए सबसे पहले उन्होंने यही वर मांगा। लौकिक शांति के पश्चात मनुष्य को स्वभाव से ही पारलौकिक सुख की इच्छा होती है। यहाँ तक कि जब यह अधिक प्रबल हो जाती है तब वह ऐहिक सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता है, दैहिक सुख या लौकिक सुख की कुछ भी परवाह नहीं करता है। नचिकेता पहले वर से पिता के शांति के रूप में अपनी शांति प्राप्त कर चुके थे, लौकिक शांति प्राप्त कर चुके थे। इसीलिए उन्होंने दूसरे वर से पारलौकिक सुख यानी स्वर्ग लोक की प्राप्ति का साधनाभूत अग्नि विज्ञान मांगा। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि वे स्वर्ग सुख के इच्छुक थे। जिस प्रकार उनके पहले वर में पिता की शांति की कामना थी, उसी प्रकार उनके दूसरे वर में मनुष्य मात्र के हित की चिंता थी और वे यमराज से इस ज्ञान को इसीलिए चाहते थे ताकि मनुष्य मात्र को यह ज्ञान मिल सके। इसके बाद तीसरे वर के रूप में उन्होंने आत्मा के रहस्य को पूछ लिया था। आत्मा का रहस्य स्वर्ग की प्राप्ति के रहस्य से भी बहुत अधिक गूढ़ है। वह सभी को नहीं दिया जा सकता है, उसके लिए उपयुक्त पात्र होना चाहिए और आत्मा के रहस्य को केवल शब्दों से नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए जब नचिकेता ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा तो यमराज ने सीधे सीधे इस प्रश्न का उत्तर उन्हें नहीं प्रदान किया। नचिकेता के इस प्रश्न को सुनकर यमराज ने मन ही मन उनकी प्रशंसा की। उन्होंने सोचा कि यह ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है और कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्मतत्व उपयुक्त अधिकारी को ही बतलाना चाहिए। अनधिकारी के प्रति आत्मतत्व का उपदेश करना हानिकारक होता है। अतएव पहले पात्र की परीक्षा की आवश्यकता है। यूं विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा और कहा कि नचिकेता, यह आत्मतत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसको समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इसके विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हारा ऋणी हूं, पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसके लिए मुझे छोड़ दो। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता का नाम सुनकर भी तनिक नहीं घबराए, न ही उनका उत्साह ही मंद हुआ। वे अपने वर पर दृढ़ रहे और बोले कि हे यमराज, पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए थे, और आप भी कहते हैं कि यह विषय सहज नहीं है, बड़ा है, सूक्ष्म है, तब यह तो सिद्ध ही है कि यह बड़े महत्व का विषय है। और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी कोई नहीं मिलेगा। आप कहते हैं कि इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूं कि इसकी तुलना का कोई दूसरा वर है ही नहीं। अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराए, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों बने रहे। इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गए। तब यमराज ने दूसरी परीक्षा के रूप में उनके सामने विभिन्न प्रकार के प्रलोभन रखने की बात सोचकर उनसे इस प्रकार कहा, नचिकेता, तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर? तुम ग्रहण करो इस सुख की विशाल सामग्रियों को। तुम 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र आदि बड़े परिवार को मांग लो। गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो। और इन सबको भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने वर्षों तक जीवन मांग लो। साथ ही यमराज ने कहा कि यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है, उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ। मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छानुसार भोगने वाला बनाए देता हूं। इस प्रकार यमराज ने अपने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। लेकिन इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहे। तब यमराज ने
उन्हें स्वर्गीय भोगों का प्रलोभन देते हुए कहा, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं, उन सबको तुम अपनी इच्छा अनुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदर रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्य लोक में कहीं नहीं मिल सकती हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा करवाओ। परंतु नचिकेता, आत्मतत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। यमराज शिष्य पर स्वाभाविक ही दया करने वाले महान और अनुभवी आचार्य हैं। उन्होंने अधिकारी की परीक्षा के साथ ही इस प्रकार भय और एक के बाद एक उत्तम भोगों का प्रलोभन दिखाकर जैसे खंभों को हिला हिलाकर दृढ़ किया जाता है, वैसे ही नचिकेता के वैराग्य संपन्न निश्चय को और भी दृढ़ किया। पहले कठिनता का भय दिखाया, फिर इस लोक के एक से बढ़कर एक भोगों के चित्र उसके सामने रखे और अंत में स्वर्ग लोक में भी उसके वैराग्य करा देने के लिए स्वर्ग के दैवीय भोगों का चित्र उपस्थित किया और कहा कि यदि तुम इनमें से किसी को भी मांगते हो तो मैं दे सकता हूं, बस आत्म तत्व संबंधी वर को मत मांगो। परंतु नचिकेता तो दृढ़ निश्चयी और सच्चा अधिकारी थे। वह जानते थे कि श्लोक और परलोक के बड़े बड़े सुख भोग की इच्छा भी आत्मज्ञान के सुख के सामने किसी उसके शुद्रतम अंश के बराबर भी नहीं है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती है। अतएव उन्होंने अपने निश्चय पर दृढ़ रहते हुए युक्तिपूर्वक इस प्रकार से कहा, हे देवता, हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोगों की वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं, ये सभी तो क्षणभंगुर हैं, कल तक रहेंगे या नहीं इनमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख नहीं है, वह तो दुख ही है। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती ही नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती हैं। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है, वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है, एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता। मैं आपके रथ, हाथी, घोड़े, ये रमणियां और इनके नाच गान, इन सबको नहीं चाहता, यह आप अपने ही पास रखें। आप जानते हैं कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता है। आग में घी डालने से जैसे आग और जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहां तृप्ति कैसी, वहां तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों की कोई भी बुद्धिमान पुरुष मांग नहीं करता है। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी, उतना तो आपके दर्शन से ही प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, सो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है, तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता है। इसीलिए मेरा प्रार्थनीय तो यह आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता हूं। इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके जब नचिकेता ने अपने वर का महत्व बताया, तब यमराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने नचिकेता को आत्मा के रहस्य का वर्णन पूरी तरह से कर दिया। यमराज ने नचिकेता को आत्मा की 4 विकसित अवस्थाओं के बारे में बताया। ये 4 अवस्थाएं हैं हंस, वसु, होता और अतिथि। उन्होंने कहा कि मनुष्य जब एकदम सामान्य स्थिति में रहता है, अपने परिवारजनों में लिपटा रहता है, तो वह नर रूप में नहीं पशु रूप में रहता है। लेकिन जैसे ही उसकी अवस्था हंस की होती है, यानी कि जैसे हंस जल में रहकर भी भीगता नहीं है, वैसे ही यदि कोई मनुष्य संसार में रहते हुए भी सांसारिक आसक्तियों से ऊपर हो जाता है, तो वह हंस रूपी अवस्था में आ जाता है। उसके ऊपर होता है वसु की अवस्था, यानी कि जब मनुष्य स्वयं भी बसता है और दूसरे को भी बसाता है, यानी कि वह अपनी चिंता छोड़कर दूसरे की चिंता करने लगता है, तब वह वसु की अवस्था में आता है। तीसरा होता है होता। होता की अवस्था वह अवस्था होती है जहां पर कि मनुष्य अपने जीवन से दूसरे के जीवन को सुखमय करने लगता है। रित की अवस्था भी इसे कहते हैं, जब वह परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाता है, यानी कि वह आत्मा की मुक्ति के बारे में चिंता करने लगता है। और चौथी अवस्था होती है अतिथि की अवस्था, जब वह पूर्ण रूप से समझ लेता है कि उसका यह देह एक अतिथि मात्र है, इस देह में उसे कुछ ही समय रहना है, फिर उसे छोड़ ही देना है। ऐसे में वह देह की चिंता न करते हुए पूरे समाज और परमात्मा की चिंता करने लगता है। तब वह मनुष्य योनि की सबसे उच्चतम अवस्था अतिथि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तदुपरांत यमराज ने नचिकेता को अनेक प्रकार के ज्ञान दिए और फिर नचिकेता इस ज्ञान को पाकर जब अपने घर लौटे, तो यमराज के पहले वरदान के मुताबिक उनके पिता उद्दालक ने उनका सत्कार किया और प्रेम पूर्वक उन्हें स्वीकार कर लिया। फिर नचिकेता अनेक वर्षों तक पृथ्वी पर रहे
और अंततः स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को प्राप्त किए। तो मित्रों, यह थी कठोपनिषद की कहानी यमराज और नचिकेता के संवाद पर आधारित, जो कि पूरी तरह से उपनिषद पर ही आधारित है और इसमें कोई भी बाहरी चीज नहीं जोड़ी गई है। उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी, और यदि कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।